जय हिंद, जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक व्यक्ति के सवाल के जवाब के बारे में। एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि सर, आप बार बार कहते हैं अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स को राजनीति में आना चाहिए, टीचर्स को आना चाहिए, लॉयर्स को, सीएस को, हर अच्छे प्रोफेशनल को राजनीति में आना चाहिए, अच्छे व्यापारियों को राजनीति में आना चाहिए, जो नौकरी में अच्छा परफॉर्म करें उन्हें राजनीति में आना चाहिए, जो अच्छे समाज सेवक है उन्हें राजनीति में आना चाहिए। तो क्या राजनीति के अलावा कोई और माध्यम नहीं है जिससे हम लोगों की सेवा कर पाए? अगर हमें सेवा ही करनी है तो हम स्वयंसेवी संस्थाओं में जा सकते हैं, वॉलंटियर बन सकते हैं, वहां पर सेवा कर सकते हैं। व्हाई ओनली पॉलिटिक्स? राजनीति ही क्यों? तो मुझे लगा मुझे इस पर बात करनी चाहिए, मुझे लोगों को गाइड करना चाहिए। समस्या क्या है? दो तीन लेवल पर समस्या आती है। सबसे पहली तो जो अच्छे लोग हैं उन्हें लगता है राजनीति खराब चीज है, राजनीति बेकार है। सेवा तो करना चाहते हैं, अपने पैसे, अपने संसाधन, अपना समय लगाकर सेवा कर भी रहे हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि जो राजनीति की खराब छवि बना रखी है, उस खराब छवि के अलावा राजनीति का अच्छा चेहरा भी है। यदि एक सांसद, विधायक वो व्यक्ति बन जाएगा तो उसके पास कितनी सुविधाएं होंगी, वो कितने लोगों की सेवा कर सकता है। सांसदों, विधायकों, नेताओं को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में अक्सर जनता को नहीं पता होता। यदि आप समाज सेवा ही करना चाहते हैं, अपने स्तर पर आप कितनी सेवा कर लेंगे? आप 1 किलोमीटर रेडियस में 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों की सेवा कर देंगे? एक बार, दो बार, चार बार कर देंगे? सांसद के स्तर पर यदि आप सांसद बन जाते हैं तो आपको अंदाजा नहीं है आपके पास कितने संसाधन होते हैं, आप कितनी ज्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अच्छा डॉक्टर है और वो इसी से संतुष्ट है कि मैं सप्ताह में 1 दिन या महीने में 2 दिन लोगों की फ्री में सेवा कर दूं और मेरा काम हो गया। अगर ऐसा अच्छा व्यक्ति जो वाकई लोगों की सेवा करना चाहता है, जिससे लोगों की दुख तकलीफें समझने में, उनको कम करने में अच्छा लगता है, उनकी सेवा करने में मजा आता है, अगर ऐसा व्यक्ति सोचिए भारत का स्वास्थ्य मंत्री बन जाए या किसी राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बन जाए, तो वो अपने राज्य के लिए या पूरे देश के लिए क्या नहीं कर सकता। कितने अच्छे डॉक्टरों के लिए वो मार्ग प्रशस्त कर सकता है, कितने अच्छे लोगों को आगे आने की प्रेरणा दे सकता है, कितना कुछ कर सकता है अगर ऐसा व्यक्ति जाकर के स्वास्थ्य मंत्रालय को संभाले, तो चाहे राज्य स्तर पर संभाले या केंद्रीय स्तर पर संभाले। अगर कोई व्यक्ति अच्छा टीचर है और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो उससे इंप्रेस है, उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, वो अच्छी सेवा कर रहा है और निःशुल्क भी लोगों के लिए मदद कर रहा है, अगर ऐसा व्यक्ति सोचिए शिक्षा मंत्री बन जाए, राज्य का शिक्षा मंत्री बन जाए या केंद्र का शिक्षा मंत्री बन जाए, तो न जाने कितने लोगों के, कितने बच्चों के भविष्य को सुधार सकता है, कितने नए ऐसे टीचर्स को तैयार कर सकता है, ऐसे नए टीचर जो ऑलरेडी सिस्टम में है, अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, मार्ग नहीं है, उनके लिए कितनी सुविधाएं दे सकता है, कितने अच्छे लोग आकर के समाज में कितना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, समाज सेवा का अगर सबसे बढ़िया माध्यम कोई है तो राजनीति ही है। यदि वाकई आपको लोगों की सेवा करनी है, यदि वाकई आपके मन में लोगों की समस्याओं को देख करके पीड़ा होती है, आप चाहते हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो, तो आपको राजनीति में आना चाहिए। राजनीति एकमात्र विकल्प है ऐसे लोगों के लिए अपनी क्षमताओं का पूरा दोहन करने का, क्षमताओं का सदुपयोग करने का। वरना आप अपने स्तर पर जितनी भी सेवा कर लें, एक स्टेज ऐसी आती है, मैंने खुद स्वयं इसको महसूस किया है, मेरी टीम के साथियों ने महसूस किया है, जहां आपके पास संसाधनों की कमी पड़ जाती है, जहां आप लोगों की सेवा तो करना चाहते हैं, लोगों की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, समाधान भी पता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप उनके लिए करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहे। और उस समय पर जो मन स्थिति होती है ना इंसान की, कि कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, पता है क्या करना है, पता है कैसे इनके दुख दूर किए जा सकते हैं, रास्ते भी मालूम है, लेकिन हमारे पास ताकत नहीं है। और राजनीति का उपयोग, सही उपयोग या सदुपयोग वही लोग कर सकते हैं जो वाकई सेवा करना चाहते हैं, जिन्हें केवल काम करने की शक्ति चाहिए, उन्हें जरूर राजनीति में आना चाहिए। राजनीति बहुत जरूरी चीज है, और जो मैं बार बार कहता हूं, वो राजनीति जो हमारी कमाई, हमारे खर्चे, हमारी जगहों के नाम, वो राजनीति जो हर चीज तय करती है। आप कितना कमाएंगे राजनीति तय करेगी, आप किस माध्यम से कमाएंगे ये भी राजनीति तय करेगी, आपको कैसी सुविधाएं मिलेंगी राजनीति तय करेगी, आप कितना खर्च करेंगे राजनीति तय करेगी, आपकी खर्चे पर, कमाई पर कितना टैक्स लगने वाला है ये भी राजनीति तय करेगी, आप कितनी बचत करेंगे ये भी राजनीति तय करेगी, आपके बच्चों को कैसी शिक्षा मिलने वाली है, आपका बच्चों का भविष्य है, देश के बच्चों का भविष्य है, देश का भविष्य क्या होने वाला है, ये सब राजनीति तय करने वाली है। तो जो राजनीति इतना सब कुछ तय करती है, हम वो राजनीति क्यों नहीं तय करना चाहते? और मेरा एक सवाल भी है पढ़े लिखे लोगों से, युवाओं से, बुद्धिजीवी वर्ग से, आप खुद मानते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षा का महत्व है, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं उन्हें दायित्व मिलना चाहिए, जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन आप घर में बैठे रहें, आप वोट डालने जाएं तो ऐसे व्यक्ति को चुन लें जो 10वीं पास भी नहीं है,
अब सोचिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर है, पीएचडी की है, जिसने वो अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे रहा है जो 10वीं पास भी नहीं है, तो क्या वो आपका या आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाएगा? और फिर आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप कैसे नेता आपको मिल रहे हैं या नेताओं पर आप टीका टिप्पणी करें। मैं बार बार कहता हूं, यदि राजनीति में है आप तो ठीक है, राजनीति में आ जाइए, राजनीति में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन अगर राजनीति में नहीं है तो आपको राजनेताओं को बुरा कहने का भी अधिकार नहीं है। अगर मैं बार बार कहता हूं, राजनेता और राजनीति को गाली मत दो, अगर हिम्मत है तो इन्हें बदलो, वरना चुपचाप स्वीकार करो। वरना जो अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। अगर नेता खराब है, नेता करप्ट है, तो उसमें जितना दोष नेता का है उससे ज्यादा दोष उस जनता का है जिसने उसे चुन करके वहां भेजा। दोष देना बंद करना पड़ेगा साहब। और जब राजशाही थी, जब राजतंत्र था, तब क्या होता था? तब कहावत थी, जैसा राजा वैसी प्रजा। क्यों कहा जाता था भाई ऐसा, जैसा राजा वैसी प्रजा? क्योंकि राजा मां के पेट से राजा बनता था, और राजा का व्यवहार खराब हो जाए, राजा दुराचारी हो जाए, राजा व्यभिचारी हो जाए, राजा करप्ट हो जाए, तो राजा का व्यवहार उसके मंत्रिमंडल में आ जाता था। क्योंकि करप्ट व्यक्तियों को करप्ट लोग पसंद आते हैं, ईमानदार लोग पसंद नहीं आते हैं, बेईमान लोगों को बेईमान पसंद आते हैं, आलसियों को आलसी पसंद आते हैं। अब मान लीजिए राजा आलसी है तो मंत्रिमंडल में आलसी लोग होंगे, और जब मंत्रिमंडल में आलसी लोग होंगे तो अधिकारी भी आलसी हो जाएंगे, अधिकारी आलसी हो जाएंगे तो कर्मचारी भी आलसी हो जाएंगे, जब कर्मचारी भी आलसी हो जाएंगे तो जनता भी आलसी हो जाएगी। तो इसलिए क्या कहा गया, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब क्या हुआ, अब आगे लोकशाही, अब आगे लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में मां के पेट से राजा पैदा नहीं होता साहब। अब जनता मतपेटियों से पैदा होता है राजा, या जनता तय करती है। तो क्या होगा, जनता में से ही चुन करके आना है जनप्रतिनिधि को, यानी नेता को, यानी राजा को। अब जैसा जनता होगी अपने में से तो चुनेगी ना। भाई राजनीति में बेईमान लोग हैं क्योंकि समाज में बेईमान लोग हैं, राजनीति में करप्ट लोग हैं क्योंकि समाज में करप्ट लोग हैं, राजनीति में क्रिमिनल है क्योंकि समाज में क्रिमिनल है। तो अगर हमें कोई चीज राजनीति से समाप्त करनी है तो पहले समाज से भी तो समाप्त करनी पड़ेगी। समाज में तो हम क्रिमिनल को बुरा मानते हैं, क्रिमिनल के घर नहीं जाते, उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाते, उसके कार्यक्रमों में नहीं जाते, उसके लिए नारेबाजी नहीं करते, उसके झंडे नहीं उठाते, उसके साथ अपनी फोटो नहीं लगाते। लेकिन जब वही क्रिमिनल नेता बन जाता है तो हम उसकी पार्टियों में भी जाते हैं, बर्थडेज में भी जाते हैं, सेमिनारों में, कार्यक्रमों में जाते हैं, उसके झंडे उठाते हैं, उसके लिए नारे लगाते हैं, उसके लिए वोट मांगते हैं, उसके साथ अपनी फोटो खिंचवाते हैं, फोटो लगाते हैं, उसके बैनर पोस्टर अपने यहाँ लगाते हैं। क्यों भाई, समाज से भी तो उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। और जब तक अच्छे लोग राजनीति को समझेंगे नहीं, राजनीति को जानेंगे नहीं, राजनीति की कमियों और अच्छाइयां दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक ये चुन पाना मुश्किल होगा कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मेरा मानना यह है, कम से कम राजनीति को जानना तो शुरू करिए। आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छे इंजीनियर हैं, आप अच्छे टीचर हैं, आप अच्छे लॉयर हैं, आप अच्छे प्रोफेशनल हैं, आप अच्छे किसी भी फील्ड में रहे, बिजनेसमैन रहे, अब आप राजनीति को सिर्फ गंदा बोलते रहे, बुरा बोलते रहे। राजनेताओं को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, राजनेताओं के अधिकारों के बारे में, आप राजनेता बनते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, किसी भी स्तर पर आप राजनीति में जाते हैं तो कम से कम अपनी पावर, अपनी शक्तियों के बारे में तो जानिए, कितनी शक्ति, कितनी पावर आपके पास आ सकती है। कम से कम मना करना तो बंद करिए यार। और राजनीति जरूरी है, बिना राजनीति का काम नहीं चल सकता। जो मैंने बार बार कहा, जो मैंने सेंटेंस दिया, जो स्लोगन दिया कि दो ही विकल्प हैं किसी डेमोक्रेसी में आपके पास, या तो आप राजनीति का हिस्सा होते हैं या आप राजनीति के शिकार होते हैं। और जो ये कहते हैं मैं ना हिस्सा हूं ना शिकार हूं, यकीन मानिए वो सब राजनीति के शिकार लोग हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं राजनीति उन पर दाव खेल रही है, राजनेता उन पर दाव खेल रहे हैं, राजनेता उनका शोषण कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। और जो राजनीति के लिए कहा गया कि आप राजनीति में रुचि ले ना ले, राजनीति तो आप पे पूरी पूरी रुचि लेती है। राजनीति हर चीज में रुचि लेती है साहब। आप क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी कमाई, हर चीज में राजनीति रुचि ले रही है। आप नहीं ले रहे राजनीति में रुचि, इसलिए जरूरी है राजनीति। मैंने कोशिश की बताने की कि क्यों राजनीति जरूरी है, और राजनीति में आना ही पड़ेगा। मैंने बार बार कहा, हर युग का एक युग धर्म होता है। पिछले युग का युग धर्म था धर्म की रक्षा करना, इस युग का युग धर्म राजनीति ही होने वाला है। आना ही पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, किसी भी स्तर पर पार्टिसिपेट करिए। मैं नहीं कहता सब चुनाव लड़ने चले जाओ, कम से कम अवेयर तो हो जाओ। जब लोग वोट मांगने आए उनसे पूछना तो शुरू करो कि 5 साल पहले जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया था, आपने जो जो मुद्दे उठाए थे, आपने कितना काम किया। अब कोई बात नहीं, चलो 5 साल पहले नहीं किया, अब क्या करने वाले हो, जनता की समस्याओं के बारे में क्या करने वाले हो, युवाओं के बारे में क्या करने वाले हो, महिला सुरक्षा के बारे में आपका क्या विचार है। और जो नेता जो बात कहे, अगले चुनाव में कम से कम उन आधार पर तो उसको जजमेंट कर लो।
कब तक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट करते रहोगे और वो वोट लेते रहेंगे और आप अपना वोट बेचते रहोगे? पैसे पर बेच दो, धर्म पर बेच दो, जाति पर बेच दो, मुद्दों के आधार पर वोट देना शुरू करो, सवाल करना शुरू करो। और मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये राजनेता अंदर से कमजोर होते, डरपोक होते हैं। हाँ, चाहे आपको कितना ही वो बड़ा लगे कि राजनेता बहुत बड़ा है, और इसका एक उदाहरण है, कभी आपने राजनेता को देखा कि वो अकेला चल रहा हो? 8-10 को बॉडीगार्ड चाहिए, उसे अधिकारी चाहिए, 10-20 गाड़ियां साथ चाहिए। ये डर की निशानी है भाई। ये डर है, किससे डर है? उस जनता से जिस जनता ने चुन करके भेजा। हाँ, कि कहीं जनता सवाल ना कर दे, कहीं जनता पूछ ना ले कि आप 2 बार से सांसद हैं, आप 5 योजनाओं से विधायक हैं, आप इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, आप इतने दिन से प्रधानमंत्री हैं। किया क्या? आपका परिवार के लोग प्रधानमंत्री पद पर रहे, आपके अपने जानने वाले रहे, आपने उनके लिए काम किया, जनता के लिए क्या किया? कहीं ऐसा ना हो कि जनता सवाल पूछ ले और इसलिए सवाल ना पूछे, इसलिए अपने साथ इतना अमला, इतना तामझाम रखा जाता है। आप क्या करो, डर निकालो अंदर से, सवाल पूछने का डर। सवाल पूछना शुरू करो, जाहिर सवाल पूछो, जो मुद्दे हैं वो उठाओ, जो देश के मुद्दे हैं, व्यापार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, समाज की अलग अलग समस्याएं, उनका मुद्दा है, उन मुद्दों को उठाओ और उन मुद्दों पर बात करना शुरू करो। जो राजनेता उन मुद्दों पर टिके, उन मुद्दों की समस्याओं के समाधान करने का प्रण ले, उनके लिए काम करता दिखे, उसका साथ दो, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म का हो। तब शायद आप देश का भला कर पाएंगे, समाज का भला कर पाएंगे, आप अपने परिवार का भला कर पाएंगे। वरना जैसा मैंने कहा, बुरे लोग आते रहेंगे, वो आप पर राज करते रहेंगे और आप राजनेताओं को दोष देते रहेंगे। भाई कब तक चलेगा ये? हैं, चाय की चुस्की लेते हुए बोलना राजनेता खराब है, सांसद खराब है, विधायक खराब है, मंत्री खराब है। आप अच्छे हैं तो आप क्यों नहीं आना चाहते? वाई यू डोंट वांट टू कम इनटू पॉलिटिक्स? आप आइए ना, आइए, उनको रिप्लेस करिए, और जो अच्छे लोग आने शुरू हो जाएंगे तो बुरे लोग अपने आप ही बाहर चले जाएंगे।